Hello, my dear student. This is your English educator Praveen Pratap. You all welcome on the platform of Study City. हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा पढ़ाने का, क्या क्या पैटर्न रहेगा, क्या आपका शेड्यूल रहेगा क्लासेस की, उस सारी बातों पर चर्चा आज हम करेंगे। कहाँ प्रॉब्लम है और बच्चों को कहाँ किस सेक्टर पे ध्यान देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, किसको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए अपने तैयारी के दौरान। तो एक बार इस वीडियो को शुरू करते हैं और जितने भी डाउट्स होंगे आप आसानी से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हम लोगों का यूट्यूब चैनल का भी नाम स्टडी सिटी है और हम जो एप्लीकेशन बनाए हैं उस एप्लीकेशन का नाम भी स्टडी सिटी है, जो आपको आसानी से कहाँ मिलेगा, पेशेंस रखिए सब हो जाएगा। एक एजुकेशनल क्लिनिक हम इसको भी बोल सकते हैं कि क्या है, एक एजुकेशनल क्लिनिक है। यहाँ पर आपके सारे दुख दर्द की दवा मिलेगी। आगे हम बात करेंगे तो स्टडी सिटी हमारा नाम हुआ और मिलेगा कहाँ, तो आपको देख रहे इशारा दिखाई दे रहा होगा गूगल प्ले स्टोर पे। आप अपने मोबाइल में फोन में जाएंगे, जो भी आपका फोन है, गूगल प्ले स्टोर में स्टडी सिटी टाइप करेंगे तो आपका इस लोगो के साथ, स्टडी सिटी का एक लोगो होगा, उस लोगो के साथ आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद आपको डाउनलोड करना है। फिर वहां पर जब ऐप में रजिस्टर करेंगे तो आपको एक चीज मेंशन होगा, एक बैच हम लोग लॉन्च किए हैं, गेम चेंजर बैच। गेम चेंजर बैच ऐसा है जिसका बहुत ही कम से कम फी में हम लोग बेस्ट एजुकेशन आपको देखने के बाद, सिर्फ बोलने से नहीं, देखने के बाद अगर आपको कहीं भी डाउट लगे कि इससे बेहतरीन कहीं मिल रहा है तो आप बेझिझक हमारे कोर्स को मत ज्वाइन करिएगा, उसी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा जो आपके लिए बेहतर लगे। हम लोगों ने अपनी पूरी जान इसमें लगा दी है क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट बैच है और हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के बीच एक अलग इंपैक्ट पड़े। काफी सालों से हमने ऑफलाइन सेक्टर में काम किए हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, मोर देन 4 years, यू कैन से 5 years, राउंड फिगर में कि 5 years हम ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ा रहे हैं। कई सारे क्षेत्रों में हमने पढ़ाए हैं, तो आप उनसे हमारे बारे में जान सकते हैं। एक भी निगेटिव फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। हम चाहते तो हिंदी और इंग्लिश बहुत सारे एजुकेशनल पढ़ा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग फैकल्टी को रखा है ताकि बच्चे की हर एक तैयारी को बारीकी बारीकी से नजर रखी जाए। एक भी समस्या छूटनी नहीं चाहिए और कहीं पे भी हम अपनी बेईमानी नहीं करें कि भाई पैसे की वजह से कोई भी आके कुछ भी पढ़ा दिया जाए। ऐसा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि आगे चलकर हमको अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रूफ करना है। हमें प्रूफ योर सेल्फ, यानी खुद को ही प्रूफ करना, प्रूफ माई सेल्फ। तो आगे हम बात करेंगे, हमारा गेम चेंजर बैच है एकदम विद बेस्ट फैकल्टी। हम जानते हैं, हमको जितने भी लोग जानते हैं इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश के अलावा हम दूसरा कोई भी सब्जेक्ट में ना हाथ लगाए हैं और ना ही लगाते हैं। काम चलाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। आगे की बात है, गेम चेंजर बैच होगा किसके लिए, तो अगर सिर्फ ग्रामर पोर्शन की बात करें और ऐसा कोई सा भी बच्चा जो 12वीं भी पास कर चुका है, 12वीं भी पास कर चुके हैं और उनको लगता है कि भाई हमारी इंग्लिश अभी भी कमजोर है और हम अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, तो उनके लिए सिर्फ बुक का सेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज आप ग्रामर आपका एकदम माशाअल्लाह पढ़ाया जाएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल तक का पढ़ाया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। आपको धीरे धीरे हम सब बताएंगे। तो सबसे पहले जो स्पेशल बैच आया है, इसमें 12वीं कक्षा के सभी फैकल्टी के छात्र एवं छात्राएं शामिल हो सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं या चाहे आप साइंस से, किसी भी फैकल्टी से आप बिलोंग करते हैं, आपको बेझिझक इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। डेमो वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज कितने सारे बच्चे तो बिना डेमो देखे ही एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि प्रवीण प्रताप द नेम इज इनफ, नाम ही काफी है। बच्चों जो जानते हैं, नाम पे ही एडमिशन शुरू हो गया है। मोर देन 100 के आसपास हम लोगों का एडमिशन भी हो चुका है और आगे हम लोग, बहुत सारे बच्चे का कॉल आ रहा है, एडमिशन का प्रोसेस जारी है। हमारी हर एक टीम, हर एक बच्चे को कहाँ परेशानी होती है, हम खुद उस चीज को झेलते हैं कि नहीं बच्चे को कोई परेशानी ना हो, कोई डाउट ना बचे, और ऐसा ही हम लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे। आगे हम बात करेंगे कि इसमें जो हेलो एंड वेलकम टू द गेम चेंजर बैच, आपका वेलकम हो रहा है गेम चेंजर बैच में। अगला नेक्स्ट पेज पे चलेंगे कि सबसे बड़ी जो क्वेरी होती है कि सर क्या क्या पढ़ाया जाएगा और किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, कि हमको इस बैच में मिलेगा क्या और किनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो देख रहे हैं, एक आपके सामने आपके प्यारे गुरु यानी कि हम दिखाई दे रहे हैं और एक अभी हमारी जो बेस्ट फैकल्टी है हिंदी की, उसको भी लॉन्च करेंगे। तब तक पेशेंस रखिए और अगला पेज पे चलते हैं। अगला पेज, आपको इंग्लिश पढ़ाने का काम मैं करूंगा यानी कि प्रवीण सर करेंगे और हिंदी पढ़ाने का काम हमारे डियर और लीजेंड बोल सकते हैं अमरेंद्र सर करेंगे, हिंदी पढ़ाने का काम। आगे की हम बात करेंगे
सबसे पहले सर क्या क्या पढ़ाया जाएगा इस बैच में, तो सबसे पहले हम ग्रामर की पोर्शन देखिए, कितने अच्छों से हमने कहा है कि ग्रामर को हमने 3 सेक्शन में बांटा है। पहला है हमारा फंक्शनल ग्रामर बाबू, पहला हमारा है फंक्शनल ग्रामर। इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। ये सारे टॉपिक आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी। फंक्शनल ग्रामर बड़ा ही टिपिकल होता है और बच्चे कोई पढ़ाया नहीं जाता है। फंक्शनल ग्रामर क्या है बाबू, तो फंक्शनल ग्रामर आप जिसको देख के बोल नहीं सकते कि क्या होता है, उसको सेंटेंस में यूज करने के बाद ही पता चलेगा वो क्या है। सेंटेंस में किस तरीके से यूज हो रहा है, नाउन की तरह, प्रोनाउन की तरह, कैसे, तो सेंटेंस में यूज होने के बाद बताएगा। अगर हम एज ए एग्जांपल बोल दे कि राम क्या है, तो आपके मुंह से साउंड आएगा, हर एक बच्चे के मुंह से साउंड आएगा कि राम एक नाउन है। जबकि ऐसा नहीं है, राम एक नाउन है जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नाउन तब होगा जब वो नेम ऑफ पर्सन यूज होगा। लेकिन अगर राम को हम अगर आप वर्ब की तरह यूज कर दे तो उसका मतलब होता है धक्का देके पुश करना, रगड़ना जिसको बोलते हैं, तो वहां पर फर्क बदल जाएगा। और एक रैम भी आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो फोन में रहता है। तो ऐसी चीज को परख के पढ़नी है ताकि हमको एग्जाम में परेशानी बिल्कुल भी ना हो। और ऐसे पढ़ाने वाले आपको शिक्षक मिलनी चाहिए, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको सब मिलेगा। ये तो रहा मेरा फंक्शनल ग्रामर। आगे हम बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, टेंस, वॉइसेज आपको मिलेंगे, नरेशन मिलेंगे, इसी का नाम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, स्पीच बोलेंगे, आर्टिकल बोलेंगे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसी को हम सिंटेक्स भी बोलते हैं। तो ये मेरा रहा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का पार्ट। आगे हम बात करेंगे तो एडवांस ग्रामर में आपको कुछ मिलेंगे, जो वर्ब एडवांस, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई टॉपिक। और अक्सर इस बच्चे इस टॉपिक का नाम भी नहीं सुने रहते कि वर्ब एडवांस नाम का भी कोई टॉपिक है। डिटरमिनर नाम भी नहीं सुने रहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें परेशानी होती है, बच्चे को बताया नहीं जाता है। क्वेश्चन टैग, एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को टाइप वाइज डिटेल्स तरीके से आपको प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए भी भर भर के क्वेश्चन दिया जाएगा। आपका प्रॉपर टेस्ट भी हम लोग लेंगे। आगे वोकेब का एक बड़ा ही गजब का रोल रहता है, जबकि वोकेब पढ़ाया ही नहीं जाता है लोगों को, तो वोकेब की भी अब समस्या खत्म। वोकेबलरी में क्या मिलेगा, एंटोनियम मिलेगा, सिनोनियम मिलेगा, एंटोनियम मिलेगा, OWS मिलेगा, इडियम एंड फ्रेजेज मिलेगा, और फ्रेजल वर्ब मिलेगा। जैसे सिनोनियम समानार्थक शब्द होते हैं, जैसे अगर हम बोले बाबू काम का क्या होगा, तो काम मतलब शांत होता है, उसका सिनोनियम साइलेंट हो गया। बात समझ रहे हैं, एंटोनियम मतलब उल्टा, अगर हम बोले गुड का उल्टा क्या होता है, तो बैड होता है। ऐसे आपको एक ट्रिकी मेथड से याद कराया जाएगा, निमोनिक्स मेथड से, जो कि आप पर इतना इंपैक्ट डालेगा कि भूल ही नहीं सकते। OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे किसको बोलते हैं, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आता है हिंदी ग्रामर में, उसी को हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं OWS, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे बोले हम उस इंसान को क्या कहते हैं, इस बार पूछा था हमने, क्वेश्चन कराया और वहीं आ गया कि अ पर्सन हुज हैबिट लाइक अ वोमेन, ऐसा इंसान जिसका हैबिट वोमेन की तरह हो, महिला की तरह उसका लक्षण हो, उस इंसान को हम कहते हैं इफेमिनेट। तो आपको इसमें अच्छे तरीके से कराया जाएगा। अगला है इडियम एंड फ्रेजेज। इडियम एंड फ्रेजेज का मीनिंग बदल जाता है बाबू, आपको देखने में कुछ और लगेगा, उसका मीनिंग कुछ और बदल जाता है। जैसे हम बोलेंगे कैट्स एंड डॉग्स, तो बच्चे सोचेंगे कैट्स एंड डॉग मतलब होता है कुत्ते एवं बिल्लियां, लेकिन उसका मतलब होता है भाई मूसलाधार बारिश। जैसे हम बोलेंगे कप ऑफ टी, कप ऑफ टी का मतलब लोग समझेंगे एक कप चाय, लेकिन उसका मतलब होता है बस की बात। ऐसे बहुत सारे फ्रेज है। जैसे हम बोलेंगे ओवर द मून, इसका मतलब लोग समझेगा कि चांद के ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। ओवर द मून का मतलब होता है बहुत खुश होना। आगे लिखा है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो आपको एक वर्ब में प्रीपोजिशन जोड़ दी जाती है, तब उसका एक अलग मीनिंग आता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे अगर हम लुक की बात करें तो लुक मीन्स होता है, लोग कहता है कि देखना होता है, जबकि लुक मतलब होता है दिखना, कैसा दिख रहे हैं आप। और लुक के साथ अगर आप एट प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो लुक एट का मतलब हो जाता है देखना गौर से। तो ये रही आपकी फ्रेजल वर्ब। आगे हम बात करेंगे बुक में क्या क्या मिलेगा, तो बुक आप जानते हैं, जो 12वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं उनको पता है कि सर 2 बुक हमारे सिलेबस में है, पहला है रेनबो पार्ट 2 और दूसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो इसको कैसे पढ़ाया जाएगा सर, कैसे पढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहली बात ये हर टॉपिक पे लागू होगा। कैसे पढ़ाया जाएगा, पहला पॉइंट कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन, एक एक लाइन का हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। दूसरा उसको समरी में बताया जाएगा, सिर्फ बताया नहीं जाएगा, आपको एक आर्ट दिया जाएगा, आर्ट मतलब एक कला बनाई जाएगी आपके अंदर। वी डेवलप एन आर्ट इनसाइड यू, हाउ टू राइट समरी। आपके अंदर एक डेवलप किया जाएगा आर्ट, कला कि समरी लिखते कैसे, रटाया नहीं जाएगा कि रट लो, कितना रट सकते हैं आप, 11 और 10 चैप्टर
प्रोज में 11 और पोएट्री में 10, 21 चैप्टर का समरी नहीं याद कर सकते हैं। तो आपको एक कला बताया जाएगा जिसके मदद से आप समरी लिख लेंगे खुद। ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा हर टॉपिक वाइज, और साथ में प्रीवियस ईयर भी कराया जाएगा, पिछले साल का जो पूछा हुआ है। और इस सारी कहानी चलेगी कतई जहर ट्रिक के साथ। जो बच्चे यूट्यूब पे हमको फॉलो किए हैं तो उनको पता है कि हमारे ट्रिक में कितना जान रहता है और सबसे अद्वितीय रहता है, ये ऐसे बोल सकते हैं आप, यूनिक रहते हैं। ऑडियो कैप्सूल, और हर एक कहानी की, हर एक समरी की आपको एक पूरी कहानी का निचोड़ एक ऑडियो कैप्सूल में दिया जाएगा, जिस पर हमारी टीम लगभग 1 महीने से काम कर रही है उस ऑडियो की कैप्सूल को बनाने में। रात भर जग के 3-3 बजे रात तक हम लोग काम कर रहे हैं। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको अलग से लिया जाएगा, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का एकदम बेहतरीन तरीके से। सब्जेक्टिव का ट्रिक नहीं देखे होंगे आप लोग, सब्जेक्टिव का भी ट्रिक मिलेगा कि कैसे पैटर्न में हम क्या चीज लिखेंगे और कैसे स्किप करना। मेन हाईलाइट हम क्या लिखेंगे कि एग्जामिनर को हमारी जो आंसर शीट रहेगी उस पर फोकस रहेगा कि बच्चा ने लिखा, रटी रटाई चीज नहीं। आगे हम बात करेंगे राइटिंग सेक्शन में क्या होगा। राइटिंग सेक्शन में भी देख रहे हैं, ऐसे मिलेगा आपको सबसे पहले निबंध, उसके बाद एप्लीकेशन कराया जाएगा। एप्लीकेशन के बाद अगर हम बात करें बाबू तो एक्सप्लेनेशन आता है कि कौन सा लाइन किसे दे दिया है, उस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना रहता है। उसके बाद समरी लिखने की भी एक कला है। पैसेज भी लोग समझते हैं कि देख के आंसर बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। पैसेज में कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती है, आप कैसे सोचते हैं, आपका आंसर उसमें नहीं मिलेगा, तो हम आपको कराएंगे और सभी एकदम जहर ट्रिक के साथ मिलेगा आपको। अब बच्चा क्या करता है जो साइंस से है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ से, तो मैथ से पढ़ते हैं, या कॉमर्स वाले या आर्ट वाले, तो सबसे पहली बात साइंस वाले बच्चे इंग्लिश को नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज करने का मतलब कि लास्ट में पढ़ लेंगे। आपको एक बात शुरू से रखना है कि अगर आप इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर देन यू हैव टू आल्सो वर्क लाइक अ टॉपर। आपको टॉपर की तरह काम भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आप कितना भी पढ़ ले, पूरा फिजिक्स आपको याद है, हम एक बात दावे के साथ कर सकते हैं कि आपको 100 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। हम चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, या कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, नो वन कैन ऑब्टेन मोर देन 100 मार्क्स। डजंट मैटर हाउ आर यू गुड एट योर स्टडी, हाउ डू यू प्रिपेयर योर स्टडी, डजंट मैटर। और इंग्लिश में भी वही हाल है, इंग्लिश में भी आपको 100 मार्क मिलता है, तो फिर आप उस चीजों को नजरअंदाज क्यों करते हैं? हम उस चीजों को बाद में पछताएंगे क्यों? तो इसी सब के लिए हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं गेम चेंजर बैच। इस बैच को ज्वाइन करिए और आपकी तैयारी कैसे चल जाएगा, कैसे 90+ आप पार करेंगे, इस बात को आपको भी पता नहीं चलेगा। और 199 रुपया में क्या ही मिलेगा यार, क्या ही मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कि व्हाई ज्वाइन अस, हमको आप क्यों ज्वाइन करें? बहुत सारे चैनल है सर, हम उनको क्यों नहीं ज्वाइन कर ले जो ऑलरेडी से नाम शुमार कर चुके हैं। तो एक बात बता दे, देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं, देर से आया हूं दुरुस्त आया हूं। झोपड़ी बनने में तो समय नहीं लगता है यारो, लेकिन पक्के की मकान बनने में समय लगता है। और एक कहावत है इंग्लिश में कि गुड थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम टू एग्जीक्यूट। अच्छी चीजें होने में समय ही लगता है। अच्छे से आए हैं, हिला के रखेंगे, बच्चे की हर एक समस्या पे वार करेंगे, जहां परेशानी है वहां आपके गुरु आपके सामने, हमारी पूरी टीम आपके सामने रहेंगे। इसीलिए देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। हम आगे बात करेंगे हमको ज्वाइन आप क्यों करें, आप पर ही विश्वास हम क्यों करें, क्या हमको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, आपका पहला बैच, हम क्यों विश्वास करें? तो बता देते क्यों विश्वास करें। हम इंडिविजुअल अटेंशन फॉर ईच स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक बच्चे पर व्यक्तिगत नजर रखी जाएगी। कौन सा बच्चा समझ रहा है, कौन सा बच्चा क्लासेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कौन से बच्चे की क्या समस्या है, ऐसा नहीं है। हर एक चैनल पे आप देखेंगे कि एक लाइन लिखा रहता है कि कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये लाइन कहीं नहीं लिखा रहता है कि अच्छे विद्यार्थी पर भी ध्यान दिया जाता है। देन व्हाई यू ज्वाइन अस, इसीलिए आपको हमको ज्वाइन करना है। वी ऑल्सो फोकस ऑन वीक स्टूडेंट बट वी नेवर लुक आफ्टर एनी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट। जितने भी अच्छे छात्र हैं हम उस पर भी ध्यान देंगे, उसको भी ध्यान देंगे कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उस पर फोकस किया जाएगा। एक्स्ट्रा अटेंशन फॉर इच और इंटेलिजेंट स्टूडेंट एज वेल। आपको कहां परेशानी हो रही है, उसका लेवल ग्रो कैसे होगा। जो बच्चा कमजोर है, बिल्कुल इंग्लिश कमजोर है, उसको कैसे हाई करेंगे, हिंदी में कैसे उसका मार्किंग सिस्टम हम लोग अप करेंगे, उसी पे काम कर रहे हैं।
उसी पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारी खासियत है कि इंडिविजुअल अटेंशन हम देंगे ईच बच्चे को, कहीं भी परेशानी की बात नहीं होगी। इंडिविजुअल डॉट क्लियरेंस फैसिलिटी है हमारे पास। आपको क्लास लेने के बाद समझ में नहीं आया, हम किससे पूछेंगे डॉट, तो आपको पर्सनल नंबर टीचर का दिया जाएगा कि उस टीचर को, जैसे हम अगर इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमारे एमएनएस और हिंदी पढ़ाएंगे, उस हिंदी में आपको समस्या है, हो सकता है आपको 10 मिनट लेट रिप्लाई, लेकिन आपको पर्सनली कॉल करके बताया जाएगा कि बाबू आपका प्रॉब्लम कहां है। उस प्रॉब्लम को जब तक आपसे दूर नहीं किया जाएगा, तब तक हम अपनी बुद्धिमत्ता को कैसे हासिल करेंगे। यार हमारी बुद्धिमत्ता किस काम का, हमारी जो टीम है 20-25 लोगों की टीम क्यों काम कर रही है, आप ही लोगों के लिए। हम लोग एक नई रिवोल्यूशन लाएंगे एजुकेशन सेक्टर में। जो लोग इंग्लिश के नाम पे बहुत सारे बच्चों को गुमराह हो रहे, बच्चे करके भी कुछ फायदा नहीं हो रहा। हर बच्चे को अब बेहतरीन शिक्षा मिलेगी, और वो भी बहुत कम पैसों में। कम पैसा देख के कोर्स को डिसाइड मत कर लेना है कि भाई कम पैसा में क्या ही पढ़ाया जाएगा। कम पैसा है इसलिए क्योंकि हमारे साथ गरीब बच्चे जुड़े हैं, हम गरीबी से निकले, हमको पता है कि गरीबी क्या होता है। 100 रुपये बहुत सारे बच्चों के पास नहीं रहते हैं, जो डेरा लेकर रहते हैं उनके पास सब्जी लाने के लिए पैसा नहीं रखता, एक एक पैसा उनके लिए जरूरी है, और उसी पर हम लोग काम करेंगे। और बैच का दाम इसीलिए 199 रुपया रखा है। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, और वो भी इसलिए रखे हैं भैया ताकि हमारी भी इतनी टीम है उस पर काम करेगा। हम लोगों का भी पेट है, खर्चा लगता है इस सारी चीजें में, कैमरा है, बहुत सारे सिस्टम है, 2 टाइपिस्ट बैठे हैं, बोर्ड है, लाइटिंग है, एसी है, सबका खर्चा आता है। इस सबको पे करने के लिए वो कोई गुरु दक्षिणा नहीं है, वो आप जो दे रहे हो हमारी हेल्प है। आप हमको हेल्प कर रहे हैं कि गुरुजी आप हमको पढ़ा रहे हैं, तो इसके बदले हम आपको कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। वो कोई फी नहीं है, 199 रुपया कोई फी नहीं है। तो टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, हर एक टॉपिक खत्म उसका टेस्ट आपको देना है। कौन बच्चा टेस्ट नहीं दिया, अटेंड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास सारे स्टूडेंट का डेटा रहेगा, उसको कॉल किया जाएगा, बेटा आपने अभी तक अपना टेस्ट क्यों नहीं दिया है। इंडिविजुअल अटेंशन, इसीलिए तो लिखे हम इंडिविजुअल अटेंशन आपको मिलेगा। दूसरी बात, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, नाउन खत्म, नाउन पे 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। और कोई बच्चा कहेगा कि सर इससे हमको ज्यादा और क्वेश्चन चाहिए, इसको और प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे ऑल टॉपिक PYQ क्वेश्चन फ्रॉम 2009, जितने भी टॉपिक रहेंगे उससे जो भी PYQ पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2009 से, 2009 से सिंस लिखना था यहाँ, या फ्रॉम, चलिए कोई बात नहीं, 2009 से आपको जो पूछी गई है उस सारे आपको इसमें कराए जाएंगे टॉपिक वाइज। उसके बाद मॉडल सेट की प्रैक्टिस होगी, आपको मॉडल सेट आपकी तैयारी, आपको पता चलना चाहिए ना वेयर आर यू स्टैंड, आप पढ़ रहे बन नहीं रहा क्वेश्चन, इसके लिए मॉडल सेट जरूरी है, मॉडल प्रैक्टिस। सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट रहेगा। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश के बारे में रहे। और आगे जैसे हम बात करेंगे तो हमारे इंग्लिश की जो कहानी थी वो तो खत्म हो गई। आप लोगों ने, बहुत सारे लोग हमको पहले से जानते हैं, बहुत सारे बच्चे नए हैं, तो आप जितने भी नीडी है उस तक ये वीडियोज पहुंचाइए ताकि आपका और दूसरे बच्चों का भी भला हो सके।